अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल पीपल। क्या हाल चाल है आप लोग की? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज ये बता दूँ कि कुछ चीज़ें मैं इस तरह की बनाती हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होंगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि आज हम बना रहे हैं कौरमा चना चिकन। जी, तो मैं पहले सुबह की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे और मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो उनके लिए बनाई थी, लेकिन लिमिटेड चूँकि टाइम था मेरे पास तो बहुत कुछ नहीं बना सकी थी। तो ये रात को हमारी कुछ रोटियाँ बच गई थी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि वो जो रोटियाँ हमारी तंदूर की बच जाती हैं, हम सुबह उसमें पानी लगाकर और उसके ऊपर देसी घी, मक्खन या फिर ऑयल लगा के उसको दोबारा से गर्म करते हैं और उसको फिर हम चाय के साथ खाते हैं और बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन हमें लगती हैं। आई डोंट नो आपके यहाँ भी ये ऐसा है या नहीं है, क्योंकि अक्सर जब नान बच जाते हैं या फिर ख़मीरी रोटी बच जाती है तो हम उसके साथ भी सेम इसी तरह करते हैं। अगर आप लोग भी यही काम करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक लाइक कर दें। प्यारा सा कमेंट भी साथ में कर देंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। ये देखें, ये मैं रात की रोटियों को जो है वो ऑयल लगाकर और साथ में एक पराठा टाइप जो है वो बना रही हूँ और साथ में कर लूँगी थोड़ी सी अपनी बात। और अपनी बात ये है कि हमेशा खुश रहा करें। हंसते मुस्कुराते चेहरे जो हैं वो लोगों को हमेशा पसंद आते हैं। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कभी भी अपनी बातें जो है वो लोगों को दोस्त समझकर मत बताएं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि जब तक दोस्त आपका आपके राज़ों से दूर होता है या उसको आपके राज़ नहीं पता होता तो वो आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में होता है। लेकिन जैसे ही आपके दोस्त को आपके राज़ का पता चल जाता है तो वो अक्सर क्या करता है, वो अपने आप को बहुत तुर्रम ख़ान या बहुत बड़ी चीज़ समझता है। तो आजकल का जो दौर है हमारा जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, तो उसके अंदर दोस्ती अब मैटर नहीं करती। अच्छे ताल्लुकात मस्ट मैटर करते हैं, लेकिन दोस्ती जो एक ज़माने में हुआ करती थी, वफ़ादारी जो एक ज़माने में हुआ करती थी, जिस ज़माने से हम अब गुज़र रहे हैं इसमें ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। जिसको आप अपना दोस्त समझेंगे वो आपको वक्ती तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर तो दोस्त नज़र आएगा, बट कहीं न कहीं उसका अपना मफ़ाद जो है वो मस्त छुपा हुआ होगा। तो जब भी दोस्ती बनाने लगें तो ये ख़्याल करें कि आप अपने राज़ को इतना ही बताएँ कि जितना आप कल को जब आपके सामने आपका दोस्त जो है वो अयाँ हो तो आपको उस चीज़ से डर या ख़ौफ़ ना हो कि मेरी ये बात जो है वो इस तरह जिसे हम कहते हैं अनरैप ना हो गई हो। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कल कुछ चीज़ें जो है वो बच गई थी, जैसे कि ज़र्दा सूजी जो है वो बच गई थी थोड़ी सी, और साथ में जो हमारा देसी मुर्ग़ था वो बच गया था। तो उसको हम आज सुबह जो है वो यूज़ कर रहे हैं नाश्ते में, क्योंकि रात को मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं दिखा सकी थी। तो इस वक्त बहुत थोड़ी चीज़ें ही जो है वो बची हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा चीज़ें, जब भी कोई गैदरिंग होती है तो बनाते हैं, तो ये नहीं कि हम लोग इसको कहीं ज़ाया कर देते हैं या वेस्ट कर देते हैं, बल्कि अक्सर क्या होता है कि हम अपने मेहमानों के साथ उसको शेयर करते हैं, उनको दे देते हैं। अगर उनको अगर ना देनी मीन्स कि अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसे अपने फ्रीज़र में सेव कर लेते हैं और सुबह के टाइम जो है उसको खाते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें ख़राब तो नहीं होती और वैसे भी रिस्क को ज़ाया करना जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो हम ऐसा काम क्यों करें जो हमारे हाथ में भी हो और हम उस चीज़ से जो है वो फ़ायदा ना उठाएं। तो ये देखें, ये मेरा नाश्ता हो गया मुकम्मल रेडी। और सुबह के वक्त अगर चाय ना मिले तो फिर आपकी सुबह नहीं होती। और ख़ासकर मैं तो नाश्ते में जो है हर हाल में चाय जो है वो ज़रूर लेती हूँ। ये देखें, हमारा अंडा भी प्रिपेयर हो गया है, हलवा भी मैंने साथ में रख दिया है, साथ में हमारा जो मुर्ग़ था देसी जिसको मैंने कोरमा की फॉर्म में बनाया था वो भी रेडी है। ये है जी शाम का मंज़र, देखें कितना ही खूबसूरत लग रहा है आसमान, कितने ही प्यारे बादल लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कल जो है वो हर हाल में बारिश ज़रूर होगी, क्योंकि मौसम जो है वो भी ये बता रहा है, मौसम की सूरत हाल ये बता रही है कि कल जो है वो मौसम ऐसा होगा कि रिमझिम ज़रूर होगी। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं कोरमा चना चिकन। और उसके अंदर क्या चीज़ें हमें चाहिए ये आपके सामने है। इसमें हमें प्याज चाहिए था, लहसुन चाहिए था, टमाटर चाहिए था, सब्ज़ मिर्च चाहिए थी, चिकन चाहिए और साथ में हमें चने चाहिए। तो ये चीज़ें भी आप लोग साथ साथ देखते रहें और साथ साथ हम कर लेते हैं
दुनियादारी की बातें भी, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है आप सबको पता है, क्या हम चाहते हैं वो भी आप सबको पता है। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने शाम को ही देखा था फ़ेसबुक, और उसके अंदर कुछ ऐसी वीडियोज़ मेरी नज़रों से गुज़र रही हैं कि मैं डर गई हूँ इस दुनिया में जीने से और लोगों से, कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिसके अंदर बच्चों को इंसान ही नहीं समझा जा रहा, और लोग इस तरह बेदर्दी से उन बेचारों के साथ जो वो कर रहे हैं, लोग जिनके अंदर दिल नहीं है, जो इंसान नहीं है, शायद वो मुर्दे हो चुके हैं, उनके दिल, उनके जज्बात ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि हम किस डगर जा रहे हैं। और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क़यामत की निशानियाँ जो हैं वो हमें अब बिल्कुल क्लियर नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने यही सोचा कि मैं आपके साथ इस बात को ज़रूर शेयर करूँगी कि खुदारा अपने बच्चों को अपने पास रखें, अपनी बेटियों का ख़्याल रखें। पहले तो कहते थे कि बेटियों का ख़्याल रखें, लेकिन अब क्या है कि आपका जो बच्चा है, चाहे वो बेटी है या बेटा, वो दोनों महफूज नहीं है किसी के हाथों में। सम टाइम आप समझते हैं कि आपका अपना पुराना नौकर है, वो तो कुछ नहीं करेगा, डोंट डू दिस। किसी पे एतबार नहीं करें आप लोग, ठीक है। बाकी आपको ख़ुद भी आइडिया है कि ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं। अभी पिछले दिनों एक एज़ल बच्ची का जो वाक़या हुआ है, और इस तरह बहुत सारे वाक़यात और भी हुए हैं, जैसे ज़ैनब केस था, और इस तरह के डिफरेंट केसेस जो हैं वो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये देखें, साथ साथ हमारे प्याज जो हैं वो हो रहे हैं ब्राउन। और ये देखें, प्याज़ों का मैं हमेशा आपको ये बात करती हूँ कि अगर आपके प्याज जो हैं वो बारीक होंगे तो वो बहुत जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पे मेरे प्याज जो हैं, जो कि मेरी मेड ने जो है मुझे काट के दिए थे, तो वो प्याज इस तरह लग रहे हैं जैसे कि वो मोटे मोटे होते हैं, जो अभी तक हल नहीं हो रहे, अभी तक फ्राई सही तरीके से जो है वो नहीं हो रहे। अब मैंने बहरहाल इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी मैं डालूँगी ताकि ये प्याज जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए और फिर गल जाए। मैंने लहसुन भी डाल दिया इसके अंदर। अब मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये इंशाल्लाह सालन जो है वो आप जब देखेंगे इसका लास्ट लुक, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे अक्सर कहा जाता है, मेरी फैमिली में भी मेरे फ्रेंड्स अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप जो है वो कुछ नया नहीं बनाती, कुछ बाहर का ट्राई नहीं करती, लाइक डिफरेंट जो आजकल चल रही हैं चीज़ें खाने पीने में, तो वो ट्राई नहीं करती। तो मैं आपको एक सही बात बताऊं कि ट्राई करने में हर्ज नहीं है। एक तो टाइम का मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता है, दूसरी चीज़ ये कि हमारे घर में जो कि बूढ़े लोग जो हैं वो भी रहते हैं, तो वो आजकल की जिस तरह लज़ानिया और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो वो नहीं खा सकते, और ख़ासकर जो मैदा है वो उनके लिए ठीक नहीं होता। तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ बनाऊँ जो वो बआसानी खा सकते हैं। जैसा कि आप आज चने का देख रहे हैं, चना चिकन मैं क्यों डाल रही हूँ, उसकी रीज़न यही है कि हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो सिर्फ़ सादा चना नहीं खा सकते। अक्सर क्या हो जाता है, और ये आप लोगों के लिए भी एक नसीहत है, तो खुदारा आप लोग अपने जो बुज़ुर्ग आपके हज़रात घर में मौजूद होते हैं तो उनकी सेहत का ख़्याल रखा करें कि जो चीज़ उनके लिए सही है आप उनको वो प्रोवाइड करें। अब चना जो है वो अगर गला हुआ नहीं होगा तो तब भी उनकी जो सेहत है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और अगर आप खाली चना बनाएंगे तब भी उनके लिए जो है वो मसला होगा। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि चने के साथ जो चिकन है या वो ऐड कर लिया करें, या फिर उसके साथ जो है उबला हुआ अंडा वो कर लिया करें। तो उससे ये होगा कि कम अज़ कम जो खाने का एक उनका अंदाज़ है, एक तो वो खाना जो है वो अच्छे तरीके से खा सकेंगे, दूसरा उनके मैदे के जो इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे। तो ये देखें, हमारे सामने मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और हमने बाकी सारी चीज़ें डाली हैं। अच्छा, आपने मुझे एक चीज़ बतानी है कि यहाँ मैंने क्या चीज़ नहीं डाली, कमेंट में आपने मस्ट बताना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम डालते हैं और मैं वो कभी नहीं भूलती, लेकिन मैंने आपको यहाँ दिखाया नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें मैंने कौन सा ऐसा मसाला है जो नहीं डाला। तो जो मुझे बताएगा मैं उसके कमेंट को मस्ट हाईलाइट करूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं उनका नाम भी लूँगी। जी, तो हमारा अब चिकन यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा कि मेरे प्याज जो हैं वो काफ़ी हद तक भुन चुके हैं। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो दही मैंने इस्तेमाल की है, इसको मैंने, जो आप चटनी के लिए दही इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके अंदर पुदीना,
सब्ज़ मिर्च और जो धनिया होती है उसको कूट के बनाती हैं। तो मैंने इसके अंदर जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो ये डाला है। इससे जो टेक्सचर आएगा, जो खूबसूरती आएगी, जो जायका आएगा, वो इस चटनी नुमा जो दही है उससे आएगा। तो जब आप ये बनाएं तो आपको ख़ुद भी फ़ील होगा। तो उसके बाद आपने मुझे बताना भी है कि आपका सालन जो बग़ैर आप दही के बनाया आपने, और जो दही इस तरह की दही के साथ बनाया, उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आया। जी, तो हमारा मसाला जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है, भुन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता डालेंगे चने, लेकिन मसाला जो है उसका भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सालन के अंदर जो जायका है वो आपके भुनी हुई चीज़ों से ही आता है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं चने, और चनों के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अच्छा, एक चीज़ का और ख़्याल करें कि जब आपने चने धोने हैं, चनों को 2-3 दफ़ा अच्छी तरह धो लें। उसके बाद आपने जब चने के अंदर पानी डालना है और उसको बॉयल करना है, तो उसका पानी जो है वो आपने नहीं फेंकना, बल्कि वो पानी जो है वो आपने, जब आप सालन बनाएं, चाहे सिंपल चने का बनाएं या फिर आप उसमें चिकन डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, तो उसके अंदर जो पानी है वो चने का ही होना चाहिए। ये देखिए, मैं चने वाला पानी जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे चने का एक तो टेस्ट बहुत अच्छा सालन का डेवलप होता है, दूसरा जो चने की ग़िज़ाइयत है वो आपको जो है भरपूर मिलेगी, क्योंकि उसका सारा जूस जो है वो पानी के अंदर ही होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ बॉयल करते हैं तो उसका पानी जो है वो फेंक देते हैं। तो पानी मत फेंका करें। इसी तरीके से जैसे अंडा आप बनाते हैं, तो अंडे के जो पानी है वो आप पौधों को दे दिया करें। ये देखें, हमारा बेहतरीन सालन बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको मैं खा के नहीं दिखा सकती, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको खा के दिखाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।